मांगो या अल्लाह, या मुझे मेरी अम्मी से पहले उठा ले, या मुझे बच्चे दिला दे। तो आप बच्चे बाद में आए, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊं? मेरी जिंदगी चली जाएगी, यकीन मानो कि वो झूठे बहाने बनाती है ना ये जो कि प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरे को जिस दिन गुस्सा आएगा ना डॉक्टर लेकर वही घुस जाऊंगी उसके घर में ही। सच में हम हिंदुस्तानी यार, हम नरम दिल के हैं, इसलिए ये भगोड़ी अब तक यहाँ बैठी हुई है। और जिस तरह से वो बार बार बोलती कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, अबे एक चूहा भी तो जन्म जन्मा के दिखा दे तो मैं मानू तुझे। कि इतनी हिम्मत और औकात नहीं हुई बोलने की कि हम शादी कर चुके हैं। आपको उसका हाथ पकड़ने से फुर्सत नहीं मिली, आपको उसके कंधे से कंधा मिलाने से फुर्सत नहीं मिली। आपने जब देखा उसके बगल में बैठे, और ये बेवकूफ औरत आई क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी। जब ये इसने वहां भी कबूल नहीं किया कि हम दोनों ने शादी कर ली, ये 8 दिन सचिन के साथ में रही है, किसके साथ में रही है अब पता चलेगा। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के चाहने वालों के लिए है। जी दोस्तों, ये भगोड़ी जो कि एक बदबूदार गोबर है, इसका अब वो हाल होने वाला है, इसको कुत्ता तक नहीं पूछेगा। हाँ दोस्तों, अब मिलेगी सीमा भगोड़ी से आज़ादी, क्योंकि दोस्तों कांड हो गया इस भगोड़ी गोबर के साथ। मेरे दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर है मेरे पास, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी मेरे दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, इसलिए आज की ये खबर ज़रा अपने कान खोलकर सुनना। इसलिए मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है, ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की नई खबर के बारे में, और फिर बात करूंगा इस भगोड़ी सीमा के बारे में। जी दोस्तों, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी होगी कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब इस भगोड़ी को किस तरह से नंगा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वकील साहब ने सीमा केस के सारे राज खोले हैं। हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक साहब इस सीमा भगोड़ी को जेल पहुंचाकर ही दम लेंगे। हाँ दोस्तों, ये गोबर जेल के अंदर रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये भगोड़ी एक अपराधी है और इस भगोड़ी ने अभी तक बहुत सारे अपराध किए हैं। जी दोस्तों, इस भगोड़ी के जो चाहने वाले हैं, ये उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो इस भगोड़ी को चाहते हैं और भाभी भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक सीमा केस के बारे में बहुत बड़ा लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। जी दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो है सरिता जी का, इसलिए यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये हमारा देश है, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है, हम यहाँ के नागरिक हैं। और एक भगोड़ी आके यहाँ पे अपना हक जमाए, और जो कि अभी किसी भी कागज में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है, जो कि अभी लीगली जो हैदर भाई की वाइफ है, और वो यहाँ पे आके इनलीगली किसी के साथ में रह रही है, संबंध में रह रही है, संबंध में तो खैर नहीं रह रही है। और जिस तरह से वो बार बार बोलती कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, अबे एक चूहा भी तो जन्म जन्मा के दिखा दे तो मैं मानू तुझे। तेरे घर में ऊपर तेरा कैमरा लगा हुआ है, तेरे जो सलाहकार हैं और तेरे जो शरीयत देने वाले हैं कि तेरे को शरीयत मिल जाएगी, यहाँ पे उन लोगों ने तेरे कमरे में तक कैमरा लगा रखा है। तो इस औरत की इतनी हिम्मत और औकात नहीं हुई बोलने की कि हम शादी कर चुके हैं। जब बेल मिल रही थी, तब भी इसने क्या बोला कि मैं अपने फ्रेंड के घर आई हूँ। अपने मुंह से हर चीज अपने मुंह से इतने इतने जाल में फंस गई है ना, अब बाहर निकलना मुश्किल है। अब तो ये कितना भी वो करे, इसका भैया कुछ भी बोले, अब तो इसके भैया को भी मुझे पता है, ये अपना त्याग पत्र दे देंगे कि अब मेरे को कुछ नहीं करना भाई, जितना कर लिया कमा लिया, अब मैं यूट्यूब से कमा लूंगा। उसका भी खुद का अपना उनका यूट्यूब चैनल है। एक कानून का रखवाला जो व्यक्ति है वो धर्म, उनको पता है कि इसकी सजा क्या है। और 18 साल से पहले जब तक बच्चा बोलने वाला नहीं होता है, तब तक धर्म परिवर्तन करवा भी नहीं सकते हैं। और धर्म परिवर्तन करवाना ऐसे थोड़ी नहीं हो गया कि भैया हमने यहाँ पे जय श्री राम बोल दिया, जय श्री राम के नारे लगा दिए, भगवानों की फोटो लगा दिए, उससे धर्म परिवर्तन हो गया। उसकी प्रोसीजिंग भी तो आपको पता होनी चाहिए। आप वकील हैं, आपको पता है कि वो प्रोसीजिंग क्या होती है, उसके लिए क्या कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, किस किस की सलाह लेनी पड़ती है, किस किस की हाँ लेनी पड़ती है। आपने सीमा है तो यहाँ आके साड़ी पहना दी, उसके बाद आपने बोला कि भैया इसने धर्म परिवर्तन कर दिया। आपको उसका हाथ पकड़ने से फुर्सत नहीं मिली, आपको उसके कंधे से कंधा मिलाने से फुर्सत नहीं मिली। आपने जब देखा उसके बगल में बैठे, आप कहते एक तरफ तो आप कहते हो कि ये पत्नी है उसकी सचिन की, लेकिन पत्नी का मजा पूरा आप ले रहे हैं, पत्नी का सुख आप ले रहे हैं, बगल में आप बैठ रहे हैं। वो तो उसकी तरह क्या बोलते हैं, वो होते हैं ना बॉडीगार्ड, उसकी तरह पीछे खड़ा रहता है। कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने ये बोला होगा कि भाई चलो मैं साइड में बैठ जाऊं, तुम दोनों बैठो। आज तक किसी वीडियो में नहीं देखा। तो आपने हर चीज ऐसी जो कानून के दायरे में रह के जो करनी चाहिए थी, एक भी काम नहीं किया आपने। तो आपने तो हर चीज वो किया जो आपने हम लोगों का विश्वास तोड़ा। एक बार तोड़ा, इस बार आपके पास मौका था संभलने का, इस बार आप मौका देख के आप संभाल सकते थे। इस केस में भी ऐसे ही हुआ। जब पराशर जी ने ये केस छोड़ा, ये इन्होंने अपनी वीडियो डाल दी कि भैया सीमा हैदर का केस मैं लड़ूंगा। क्यों, किस बेस पे? सीमा हैदर क्या लगती है आपकी? जो हिंदुस्तान की जो बहनें इतना वो हो रही है, शर्मसार हो रही हैं कि भैया हम यहाँ के रहने वाले, हम यहाँ के नागरिक, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम महिलाएं अपने सनातनी को, अपने सनातन के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हम पूजा पाठ हम नहीं करते क्या अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए, अपने घर वालों के लिए? एक यही महिला है, अब कहाँ गए उसके पूजा पाठ? क्या आजकल कोई व्रत नहीं आ रहे हैं? आजकल कोई पूजा पाठ, आजकल उसकी पूजा पाठ कहाँ गई? आजकल क्यों नहीं आती पूजा पाठ की वो? पर जब तक भाई ने सोचा कि जब तक मैं इसको बहला सकता हूँ तब तक बहला लेता हूँ, उसके बाद क्या पता कि मेरे से बढ़ चढ़ के कोई मेहमान आ जाए। और सच में ही ऐसी एंट्री हुई कि मोमिन मलिक जी आ गए, इनको लगा कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, अब जाके पता नहीं कौन से चूहे के बिल में घुस गए। भाई
अगर चूहे के बिल में घुसना था तो पहले सोचना चाहिए था ना आपको कि आप बेवकूफ बना रहे हो उस औरत को जो 4 बच्चे लेके। और ये बेवकूफ औरत आई क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी। जब ये इसने वहां भी कबूल नहीं किया कि हम दोनों ने शादी कर ली। सचिन ने भी बोला कि इसके कागज में मेरा नाम नहीं लिखना है। नेत्रपाल ने भी बोला कि बिल्कुल हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, अगर ये इसके दोस्त बन के आई है तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये हमारी बहू है। कागजों में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इनका इससे कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता है। फिर वहां पे क्यों रह रही है? अगर आप लोगों को तेरे भैया को तेरे से इतनी जरूरत थी, इतनी उनको वो थी, तो कम से कम तेरे भैया जो पढ़े लिखे हैं, कानून पढ़ते हैं, कानून का नुमाइंदा है वो, कानून के जो हम लोगों के लिए लड़ते हैं। हम लोगों के लिए क्या लड़ेंगे? हम खुद उनके लिए लड़ेंगे और आगे आके हम लोग उनके लिए फिर आवाज उठाएंगे अगर उन्होंने ऐसे कामों में और ऐसे उसमें वो लिया तो कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए था कि यार मैं इस दूसरे मुल्क से आई हुई औरत को और बरगला रहा हूँ। ऐसे बरगलाने से क्या हो जाएगा? आप वहां के प्रति, उस देश के प्रति नारे लगवा रहे हैं जिससे हमारे संबंध पहले से ही इस तरह से हैं। हम हिंदुस्तानी यार, हम नरम दिल के हैं, इसलिए ये भगोड़ी अब तक यहाँ बैठी हुई है। नहीं तो ऐसा होता ना, दूसरे और कंट्रियों की बात होती तो कब की खदेड़ दी जाती, भगा दी जाती किक मार के। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारा कानून भी इतना वो नहीं है। और हमारा कानून, हमें अपने कानून पे बिल्कुल भरोसा है। कानून जिस तरह से काम कर रहा है, कानून अब काम कर रहा है। पहले कानून को खबर तक नहीं थी कि भाई ये महिला क्या है, कैसी है। पहले तो सबको ही बरगलाया गया था और शर्म भी नहीं आती है यहाँ आके। तू इलीगल आ गई है, तू प्यार में आ गई है, पहले तूने प्यार की कहानी बताई। मतलब झूठ का एक वो होता, दायरा होता है, इतना झूठ। अब पता चल रहा है कि तू तो भाई, अब ये 8 दिन सचिन के साथ में रही है, किसके साथ में रही, अब पता चलेगा। जो ये 8 दिन वहां आई थी नेपाल, अब पता चलेगा कि सचिन के साथ में ही रही सच में या किसी और बंदे के साथ में रही। और ये झूठे बहाने बनाती है ना ये जो कि प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरे को जिस दिन गुस्सा आएगा ना, डॉक्टर लेकर वहीं घुस जाऊंगी उसके घर में ही, सच में ही वहीं घुस जाऊंगी। हाँ, मैं ये सब ये कार्ड मत खेल हमारे सामने, ये साले ना बेत के कार्ड मत खेल। जब तेरे को 10 बार बोल दिया कि तू प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है भाई, तेरी शादी ही नहीं हुई तो प्रेग्नेंट किससे होगी? और प्रेग्नेंट, चल तू प्रेग्नेंट भी होगी तो तू क्या सोच रही है? हमारी अदालतें, हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे जो कानून है, तू क्या सोच रही है कि तेरी हम जांच नहीं करवाएंगे? जांच करवाएंगे। हाँ, और ये बोल रही थी ना, इसने एक दिन ये भी बोला था, किसी ने कुछ लिखा तो इसने बोला जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हैदर को देख के इतना वो है ना, दुख हो रहा है, वो अपनी माँ बहनों को भेज दो। अब क्या होगा? अब हैदर दूसरी शादी भी करेगा, तू भी नहीं रहेगी और बच्चे भी उसके पास जाएंगे। रोक सके तो रोक ले, तेरी जितनी औकात है तो कर ले। और तू कह रही थी कि 4 साल पहले मेरे को ना हैदर ने वो दे दिया था, तलाक दे दिया था। तो 4 साल पहले तलाक दे दिया था, 3 साल की जो बच्ची है उसका बाप का नाम बता, उसके बाप का नाम बता, जो 3 साल की बच्ची है, बता कौन है उसका बाप? अगर हैदर भाई उसका बाप नहीं है तो बता। तूने वहां लिखवा रखा है एक 6 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, एक 4 साल का, एक 3 साल का। तो बता ना, ये 4 साल अगर हैदर भाई को गए हुए हो गए तो आपने सीमा के लिए क्या बोला था? इन्होंने सीमा के लिए बोला, बोला पहले इनमें प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ पबजी के थ्रू, फिर ये लोग मतलब सीमा जो है इसकी ना सीमा ना, बोला सीमा ने लप्पू में देखा क्या है, बोला वहां गए, वहां क्यों गए ये लोग, बोला उसने पहले मर्दानगी चेक की। बताओ, मतलब एक भाई जो तुम अपने तुम बोल रहे हो कि मैंने उसको बहन बना रखा है, तुम अपनी बहनों से लोगों की मर्दानगी चेक करवा रहे हो, तब जाके तुम यहाँ इलीगल बुला रहे हो उनको। मतलब लप्पू की मर्दानगी उसने वहां चेक करी, उसके बाद जाके ये भगोड़ी फिर यहाँ आई भाग के। जब वहां पे ये आई भाग के और उसके बाद 1.5 महीने तक यहाँ रही, तो इन लोगों को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? इन लोगों को क्यों, इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा बेटा वहां, चलो अगर शादी की होती तो डेफिनेटली एक्सेप्ट कर देते। इनको पता है शादी नहीं की, इनको पता है मेरे बेटे ने इसके साथ में कुछ, क्योंकि इसका बेटा कुछ करने लायक है, ये तो करेगा नहीं क्या? बिल्कुल भी गलत मत लीजिएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर इसकी चाबी किसी और के हाथ में है तो लप्पू कैसे हाथ लगा सकता है इसको? इसके घर में जो है एक कैमरा लगा रखा है, उस रूम में लप्पू, उस रूम में भी, मतलब उस रूम में भी बहुत कम सोता है, वो नहीं सोता है। पूरी गर्मियों में ऊपर छत में सोया। देखो उसके बाद, अच्छा कितनी बेगैरत औरत है। पहले इसने बोला कि हैदर के उन बच्चों को दिखाओ ना, हैदर ने अपनी बेटी बेच दी। हैदर भाई देखो उनमें नहीं दिखाया जाता है, वो बच्ची को देखा होगा आपने, उस बच्ची ने बिल्कुल ओढ़ रखा था ऐसे करके। देखो अपना अपना कल्चर है भाई, नहीं दिखाते। उन्होंने फिर भी बोला कि सीमा तुम पछताओगी, तुम्हारी वजह से मैं बेटी को सोशल मीडिया पे दिखा रहा हूँ। इस बेगैरत को तब भी शर्म नहीं आई। उसके बाद उन्होंने दिखा दिया। फिर इसकी स्टेटमेंट क्या आती है अगली लाइव में, देखा उसके बच्चों को, मेरे तो नाचों से पले हुए हैं, उसके बच्चों को देखो गंवार हैं, ये है वह। अरे गंवार हैं, जो तूने नाचों से पाले हैं ना, वो उसकी कमाई में तो पाले हैं, तेरे बाप के घर से थोड़ी नहीं आया था वो पैसा। सीमा के लिए क्यों डिमांड करेंगे भाई? सीमा के लिए उन्होंने जितनी डिमांड की, सीमा ने उनकी बेइज्जती करी है। सीमा अब उनके लायक नहीं है, सीधी बात है, नहीं है। पराशर जी को इतना होना चाहिए ना कि सीमा यहाँ पे देखो किस किस तरह से रह रही है, चाहे वो इलीगल फ्रेंड के साथ में रह रही है, लेकिन कर तो रही है बुरे काम। एक एक पोल पट्टी खोलो, कौन कौन से फार्म हाउस में कहाँ का ये नाच अपना मुजरा दिखाती थी, खोलो पोल पट्टी। बोलना पराशर जी को बोलना बिल्कुल इस तरह का ये मत बोलिएगा, उन्होंने बहुत किया था। उन्होंने बोला था सीमा आप आ जाइए, आपको माफ कर दिया जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ आपकी। इसने भाव दिया तब। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर बेहद अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा।
दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।